Good morning, students. Today we shall read lesson number 3, A Noble Revenge. We are going to read lesson number 3, A Noble Revenge. Many years ago, Genoa, one of the Italy's seaport, was the capital of a small and independent state. बहुत साल पहले की बात है. जेनोआ, जो कि इटली का एक सी पोर्ट है, ये एक छोटे से और स्वतंत्र राज्य का कैपिटल था, राजधानी थी. The merchants of Genoa carried on a prosperous trade with foreign countries. और जो जेनोआ के मर्चेंट्स थे, वो दूसरे फॉरेन कंट्रीज के साथ में विदेशी लोगों के साथ में बहुत अच्छा व्यापार किया करते थे, बहुत समृद्ध व्यापार किया करते थे. They sailed to distant ports with their goods and brought immense wealth to the state. वे लोग अपने सामान के साथ में, अपने गुड्स के साथ में बहुत दूर दूर तक जाया करते थे और अपने राज्य के लिए ढेर सारी संपत्ति इकट्ठा करके लाया करते थे. इमेंस वेल्थ, बहुत ज्यादा, ढेर सारी वेल्थ यानी संपत्ति. But although the state was prosperous, the people did not enjoy a good and stable government. राज्य बहुत प्रॉस्परस था, समृद्ध था, अमीर था, लेकिन वहां के जो लोग थे उनके साथ में एक समस्या थी कि उनको कभी एक स्थायी, स्टेबल और गुड गवर्नमेंट नहीं मिल पाई. बार बार कभी किसी का शासन होता था, कभी किसी दूसरे का शासन होता था, तो जो एक स्टेबिलिटी होती है, एक जो स्थायित्व होता है, वो स्थायित्व वहां के लोगों को नहीं मिल पा रहा था. There were two parties which fought for power, the Nobles Party and the People's Party. नोबल्स पार्टी, दो पार्टीज थी वहां जेनोवा में, एंड पीपल्स पार्टी. देयर वर टू पार्टीज. एक पार्टी है नोबल्स पार्टी और दूसरी पार्टी का नाम था द पीपल्स पार्टी. When one of the parties came to power, it tried to crush and destroy the other. जब दोनों में से कोई एक पार्टी पावर में आती थी तो दूसरी पार्टी उसको क्रश करने की, डिस्ट्रॉय करने की, नष्ट करने की कोशिश करती थी. At the beginning of our story, the People's Party had been in power for some time. हम कहानी शुरू कर रहे हैं और हमारी कहानी की शुरुआत में पीपल्स पार्टी रूल कर रही थी उस समय जेनोवा में. इट्स लीडर वो उबर्टो. पीपल्स पार्टी का जो लीडर है, पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं हम, इनका लीडर है आपकी कहानी का नायक उबर्टो. Though he belonged to a humble family, he was a man of ability and honesty. हालांकि वो एक बहुत ही हम्बल फैमिली को बिलोंग करता था, बहुत ही छोटी साधारण सी फैमिली से था, लेकिन ही वॉज अ मैन ऑफ एबिलिटी एंड ऑनेस्टी. बहुत ही योग्य और बहुत ही ईमानदार आदमी था. एज लॉन्ग एज ही वॉज इन पावर, द स्टेट हैड अ गुड एंड स्टेबल गवर्नमेंट. जब तक उबर्टो, जो कि पीपल्स पार्टी का लीडर था, वो पावर में रहा, सत्ता में रहा, तो जेनोवा का जो स्टेट था वहां पे अच्छी और स्टेबल स्थायी सरकार थी. स्पेशली द पुअर वेयर हैप्पी एंड वेयर नेवर डिनाइड जस्टिस. खास तौर पे गरीबों का बहुत ध्यान रखता था, तो गरीब बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे और कभी भी उनको अन्याय का सामना नहीं करना पड़ा. उनके साथ में हमेशा न्याय होता था. After some time, the Nobles Party became stronger and came to power. कुछ समय बाद में नोबल्स पार्टी ये पावर में आ गई. The nobles now decided to crush the People's Party and its leader. जैसा मैंने आपको बताया कि जेनोवा के साथ में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि दो पार्टीज और दोनों में से कोई भी एक अगर सत्ता में है तो वो दूसरी पार्टी जो रहती थी वो उसको क्रश करने की, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती थी. और
यही हुआ जैसे ही नोबल्स पार्टी आई, जैसे ही पीपल्स पार्टी का उबर्टो अच्छा काम कर रहा था, सब कोशिश कर रहा था, इन लोगों ने अपनी पूरी शक्ति समेटी और इन्होंने उनको हटा के ये लोग खुद पावर में आ गए, नोबल्स पार्टी आ गई। The nobles now decided to crush the People's Party and its leader. पावर में आने के बाद नोबल्स पार्टी के पास में एक ये हो गया कि अब पीपल्स पार्टी को खत्म कर दें, जिससे उनका ओपोनेंट रहेगा नहीं तो हमेशा वो राज्य कर सकेंगे। They were eager to get Uberto banished from the state. अब पीपल्स पार्टी को क्रश करने के लिए उन्होंने सोचा सबसे पहले इनके लीडर को, जो इनका नेता है, उसको समाप्त कर दिया जाए। तो उन्होंने कोशिश की, उन्होंने इस तरह का प्लान किया कि उबर्टो को बैनिश करवा दिया जाए, एग्जाइल हो जाए उसका, वहां से उसको उस राज्य से ही निकाल दिया जाए। So they framed several charges against him and brought him to a trial in a court of law. तो उन्होंने बहुत सारे चार्जेस, बहुत सारे आरोप फ्रेम किए, उबर्टो के खिलाफ बनाए कि वो ऐसा है, जो भी है गलत चार्जेस, और उसके ऊपर में मुकदमा कर दिया। They got a judge called Adorno, who was himself a noble and was immensely proud of his rank and position, to conduct the trial. उन्होंने उबर्टो को सजा देने के लिए एक जज को ढूंढा, एक जज को लिया। जज का नाम था एडोर्नो, और वो खुद भी नोबल पार्टी को बिलोंग करता था। उसको अपने रैंक का, कि वो जज है और जो पोजीशन थी उसकी सोसाइटी में, उसका बहुत ज्यादा घमंड था। और नेचुरली चूंकि नोबल पार्टी को बिलोंग करता था, तो पीपल्स पार्टी से और उसके लीडर से, दोनों से उसको नफरत थी। दिस जज नेचुरली हेटेड उबर्टो एंड हिज पार्टी। बहुत ही नेचुरल था कि ना ही वो पीपल्स पार्टी को पसंद करता था और ना ही उसके लीडर को। If I am to be tried by this judge, I cannot expect a fair trial, protested Uberto. उबर्टो प्रोटेस्ट करता है कि अगर मैं इस जज के कोर्ट में मेरा मुकदमा चलता है, मेरे साथ में जस्टिस नहीं होगा, न्यायपूर्ण मुकदमा मेरे साथ नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो नेचुरली नफरत करता है, ये नोबल पार्टी का है, ये ना हमारी पार्टी को पसंद करता है और ना ही मुझे। You, the son of a mechanic, wanted to crush and destroy the power of nobles, said the judge at the end of the trial. जब मुकदमा चला और मुकदमा खत्म होने के बाद में जज ने उबर्टो से कहा कि तुम मैकेनिक के लड़के, तुम नोबल्स की शक्ति को खत्म करना चाह रहे थे। Said the judge at the end of the trial, we find you guilty of disloyalty to the state. Your crime is serious and death would be the right punishment for it. तुमको देशद्रोह के आरोप में, कि तुम देशद्रोही हो, विश्वासघाती हो, इसका अपराधी तुम्हें माना जाता है। Your crime is serious and death would be the right punishment for it. और तुम्हारा क्राइम, तुम्हारा अपराध इतना सीरियस है कि इसके लिए सही पनिशमेंट, सही सेंटेंस होगा कि तुमको मृत्युदंड दिया जाए। But I have decided to treat you with mercy. पर मैं तुम्हारे साथ मर्सी से पेश आता हूं, तुम्हारे ऊपर दया करता हूं। You are banished from Genoa. उसको सेंटेंस होता है, उसको पनिशमेंट होता है, सजा होती है कि तुमको जिनोवा से बैनिश किया जाता है, निकाला जाता है, देश निकाला दिया जाता है। It is unworthy of one in your rank and position to insult me like this, said Uberto. उबर्टो बोलता है, आपके जैसा रैंक वाला, आप जज के रैंक पे हो, आप जज के पोजीशन पे हो, और आप इस तरह से मेरी इंसल्ट कर रहे हो, इस तरह से आप मेरा अपमान कर रहे हो। As long as our courts have judges like you, I cannot expect justice. जब तक हमारे कोर्ट्स में
हमारे कचहरी में इस तरह के जजेस होंगे, मैं उम्मीद नहीं करता कि किसी को न्याय मिलेगा, उबर्टो बोलता है। But a day will come when you should feel sorry for the insulting words you have spoken to me just now. एक समय आएगा जब आपको महसूस करना पड़ेगा, आप सॉरी फील करोगे, आप अपने अंदर गिल्टी फील करोगे कि आपने मेरी इस तरह से इंसल्ट क्यों की। जो भी शब्द अभी आपने मुझे कहे कि तुम मैकेनिक के बेटे हो और तुमने नोबल्स पार्टी को क्रश करने की कोशिश की, उनकी शक्तियों को खत्म करने की कोशिश की, इस चीज के लिए तुम्हें सॉरी फील करना पड़ेगा। इस चीज के लिए, ये जो इंसल्ट आपने मेरी की है, इसके लिए आपको खुद गिल्टी फील होगा। अब उसको देश निकाला तो दे दिया क्या? जिनोवा से उसको निकाल दिया गया। Uberto said goodbye to his friends and relatives and sailed for Naples. उबर्टो ने अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को गुड बाय किया, उनसे विदा ली और नेपल्स के लिए निकल गया। नेपल्स अनदर सी पोर्ट इन इटली, एक दूसरा सी पोर्ट है इटली में ही। फ्रॉम नेपल्स ही वेंट टू वेनिस, वहां से वो वेनिस गया। देयर ही वेंट इनटू ट्रेड, और वहां उसने अपना व्यापार शुरू कर दिया। He was honest and hardworking and had great experience in matters of trade. बहुत ही ईमानदार था उबर्टो, बहुत ही मेहनती था और व्यापार के मामले में बहुत एक्सपीरियंस था, उसे बहुत अनुभव था। Soon he became immensely rich. बहुत जल्दी उबर्टो बहुत अमीर हो गया। Uberto sent his merchandise to distant ports and sometimes he himself sailed with his goods. Uberto अपने मर्चेंडाइज, जो भी गुड्स होते थे, उसके जो भी सामान होता था, वो दूर दूर के पोर्ट्स को भेजता था। एंड समटाइम्स ही हिमसेल्फ सेल्ड विद हिज गुड्स, कभी कभी वो अपने सामान के साथ खुद भी जाता था व्यापार करने के लिए। Tunis in North Africa was one of the ports that he often visited in the course of his journey. नॉर्थ अफ्रीका में एक और सी पोर्ट है, नाम है ट्यूनिस। ट्यूनिस कई बार वो अपने गुड्स को लेकर गया, ट्रेड के कारण गया वहां। ड्यूरिंग वन ऑफ दोज विजिट्स उबर्टो हैपेंड टू सी अ यंग स्लेव वर्किंग इन अ गार्डन। एक बार ऐसे ही ट्यूनिस की यात्रा पे थे, ट्यूनिस गए हुए थे उबर्टो, और वहां वो देखते हैं कि एक यंग स्लेव, एक नौजवान गुलाम एक गार्डन में काम कर रहा है। The slave looked like an Italian, and though his appearance was miserable, his behavior was such that he looked like one from a noble family. देखने से वो जो गुलाम था, जो नौजवान गुलाम था, वो इटालियन लग रहा था। हालांकि उसका अपीयरेंस, अब गुलाम का अपीयरेंस आप समझ सकते हैं किस तरह का होगा, मिजरेबल, पुराने फटे कपड़े, और जिस तरह से उसकी हालत थी, तो उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि मतलब काफी गरीब है, बहुत मिजरेबल कंडीशन है। लेकिन उसका बिहेवियर, हिज बिहेवियर वाज सच दैट ही लुक लाइक वन फ्रॉम अ नोबल फैमिली। पर उसके व्यवहार से ऐसा लगता था कि ये बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करता है। उबर्टो अप्रोच्ड हिम एंड स्पोक टू हिम इन इटालियन। उबर्टो उसके पास गए, उसके करीब गए और उससे इटालियन में बात की। The young man, who was immensely pleased to meet someone who spoke his language, told Uberto his sad story. वो नौजवान लड़का बहुत खुश हो गया जब उससे उसकी भाषा में किसी ने बात की, और उसने अपनी जो दुख भरी कहानी थी वो उबर्टो को सुनाई। When I was sailing from Genova with some merchants, our ship was attacked by some Tunisians. मैं जिनोवा से कुछ व्यापारियों के साथ समुद्र के रास्ते से व्यापार के लिए आ रहा था, तो हमारे जहाज पे कुछ ट्यूनिशियन लोगों ने, ट्यूनिशिया के रहने वाले लोगों ने अटैक कर दिया। In the fight that followed, I, along with several others, were taken prisoner and later sold into slavery. That is how you see me here, he said. लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद दूसरे लोगों के साथ में मुझे भी स्लेव बना लिया गया।
और पहले प्रिजनर कैदी बनाया, उसके बाद हमको लाके एक मजदूर के रूप में बेच दिया गया, स्लेव बना लिया गया हम लोगों को। That is how you see me here, और इसीलिए आप मुझे यहां देख रहे हैं, he said। ये सब किसने किया? ट्यूनीशियंस ने। ये कहानी बता रहा है वो नौजवान लड़का जिसको उबर्टो ने वहां देखा और महसूस किया कि कपड़ों से ये गरीब दिख रहा है, परंतु एटीट्यूड से, इसको देखने से ऐसा लगता है कि ये एक नोबल फैमिली का है। तो अपनी भाषा में जब उसने इटालियन में बात की तो उसने इटालियन में बताया कि मैं जेनोवा से मर्चेंट्स के साथ में आ रहा था, ट्यूनीशियंस ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, फाइट हुई, फाइट के बाद में उन लोगों ने हम लोगों को कैदी बना लिया और कैदी बनाने के बाद हमको गुलामों की तरह से बेच दिया। और आप मुझे यहाँ देख रहे हैं इस रूप में, यही कारण है कि मुझे यहाँ पे मैं एक कैदी के रूप में काम कर रहा हूँ। What's your name? asked Uberto. तुम्हारा नाम क्या है? I'll tell you my name since you are gentle and kind to me. आपको अपना नाम बताऊंगा क्योंकि आप मेरे लिए बहुत दयालुता से पेश आ रहे हैं, आप बहुत दयालु हैं, बहुत सज्जन हैं। Said the slave, वो गुलाम बोलता है, I am Adorno, मैं Adorno हूँ, son of Adorno who is a judge in Genoa। मैं जेनोवा में जो जज हैं Adorno, उनका बेटा, मेरा नाम भी Adorno ही है। जूनियर Adorno, सीनियर Adorno। माई मास्टर डज नॉट नो दिस। जो मेरा मास्टर है, मेरा ओनर है, मेरा मालिक है, जिसने मुझे खरीदा है गुलाम के रूप में, वो इस बात को नहीं जानता। But he suspects that I belong to a noble family and is demanding a huge sum of money as ransom to set me free। पर वो इस बात को जानता है, वो इस बात को समझ गया है कि मैं एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता हूं, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूं, और इसलिए वो डिमांड कर रहा है कि कोई अच्छा बड़ा रैंसम दे, अच्छी बड़ी राशि दे, ह्यूज सम ऑफ मनी दे, तो उसके बदले मैं इस गुलाम को छोड़ दूंगा। जैसे किसी को किडनैप कर लिया जाता है और उसके बाद में उसके बदले पैसा मांगते हैं, रैंसम मनी, तो उसी टाइप से ये जो जूनियर एडोर्नो का जो ओनर है, मास्टर है, ये भी जान गया है कि एक अच्छे परिवार को बिलोंग करता है। तो चूंकि उसने उस जूनियर एडोर्नो उस लड़के को खरीदा है, तो वो चाहता है कि उसको ज्यादा पैसा मिले, तब वो उसको छोड़ेगा। Uberto felt a shock of surprise when he heard this, but he said nothing। उबर्टो को थोड़ा सरप्राइज हुआ, आश्चर्य हुआ। बताओ ऐसा कैसे? जिस एडोर्नो ने अनजस्टली उसको बैनिश कर दिया जेनोवा से, उसका अपना बेटा व्यापार करने गया और वहां पे ट्यूनीशियंस ने उसे प्रिजनर बनाया और उसे स्लेव की तरह से बेच दिया। और आज वही उस जज एडोर्नो का बेटा उबर्टो के सामने एक गुलाम के रूप में खड़ा है। He stood thinking for a while and then said to himself, थोड़ी देर सोचता रहा उबर्टो, फिर अपने आप से ही बोला, Perhaps the opportunity has come to me to take revenge on Adorno। शायद एडोर्नो से बदला लेने का समय आ चुका है। But mine shall not be an ordinary kind of revenge। पर मेरा जो रिवेंज होगा, मेरा जो बदला होगा, वो एक ऑर्डिनरी बदला नहीं होगा, एक सामान्य बदला नहीं लूंगा मैं। He said to the young slave, Let me see what can I do to help you। देखने दो मुझे, मैं देखता हूं कि मैं तुम्हारी मदद किस प्रकार से कर सकता हूं। And left the place। ऐसा बोल के वो वहां से निकल गया। Uberto then went to the owner of the slave, paid him the ransom he demanded and got him to set Adorno free। उबर्टो मास्टर के पास गया,
एडोर्नो के मास्टर के पास, और जो रैंसम, जो पैसा वो मांग रहे थे एडोर्नो के बदले, वो पैसा उन्होंने दे दिया और एडोर्नो को वहां से मुक्त करा लिया। He himself took his chains off and led him away. आपको मैं बता दूं, पुराने समय में जब स्लेव बनाए जाते थे, पुराने समय में जब गुलाम प्रथा थी, तो उनको चेन से बाइंड करके रखा जाता था, जिससे वो कहीं भाग ना पाए। पैरों में चेन होती थी, और वो चेन इतनी भारी होती थी कि कोई ज्यादा दूर तक भाग भी नहीं पाता था, और उनसे इतनी इनह्यूमेन कंडीशंस में काम लिया जाता था कि अधिकांश स्लेव तो उसी कंडीशन में खत्म हो जाते थे। खेतों में काम कराना, तपती धूप में खेतों में काम कराना, और मान लीजिए अगर कोई स्लेव, अगर कोई गुलाम थक के, बीमार होके या किसी भी तरह से अगर सो गया है, लेट गया है, आराम कर रहा है, तो उसको हंटर से मार के जगाते थे। अपने परिवार से हजारों किलोमीटर दूर, उस कंडीशन में जहां उनके लिए ना ढंग से खाने पीने को कुछ है, ना उनको ढंग से रहने के लिए दिया जाता है, ना उनके पास कपड़े होते हैं, ना कुछ चीजें होती हैं। उस कंडीशन में मैक्सिमम जो स्लेव्स होते थे भाग तो पाते नहीं थे, भाग के जाएंगे कहां? अपने परिवार से तो हजारों किलोमीटर दूर है, पैरों में उनके चेन्स बंधी हुई है। इतनी मारपीट, इतनी ज्यादती गुलामों के साथ में होती थी कि ऐसे ही उनकी जान निकल जाया करती थी। आदमी अपने जानवर को इस तरह से नहीं रखता जैसे गुलामों को रखा जाता था। दिन में 24 घंटे होते हैं तो 14, 15, 16 घंटे काम करवाना, उसके बदले उनको खाना इतना कम देना कि सिर्फ वो जिंदा रह सके। तो अब आप बताइए, उबर्टो जो उस जज की वजह से, जो जज सिर्फ इस बात की उसे सजा दे रहा था क्योंकि वो पीपल्स पार्टी का था, और पीपल्स पार्टी का लीडर होने के नाते क्योंकि नोबल पार्टी पावर में आई तो उसने पीपल्स पार्टी को क्रश करने की कोशिश की, और साथ ही साथ उसके लीडर को भी बैनिश कर दिया। लेकिन उबर्टो के मन में क्या है? जब वो एडोर्नो से मिलता है, उसने अपने मन में बोला कि ये समय आ गया है कि मुझे रिवेंज लेना है, लेकिन मेरा रिवेंज जो होगा वो एक सामान्य रिवेंज नहीं होगा। हम देखेंगे उबर्टो ने क्या रिवेंज लिया सीनियर एडोर्नो जज से। आपकी स्टोरी यहां तक आ चुकी है कि अब उबर्टो के पास में मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि वो उस जज से बदला ले सके जिस जज ने बेवजह अन्यायपूर्ण तरीके से उसको उसके नेटिव प्लेस से निकाल दिया। लेकिन अभी तक आपने स्टोरी में जो भी देखा है उससे आपको लगता है कि उबर्टो करने वाला है कुछ ऐसा जो क्रूएल कहा जाए, जिसे अनजस्ट कहा जाए, अन्यायपूर्ण कहा जाए। एडोर्नो से मिला, उसको समझ में आ गया कि ये जो इसका मालिक है, जो इसका ओनर है, मास्टर है, ये इसके बदले रैंसम चाहेगा क्योंकि ये एक अच्छे परिवार को बिलोंग करता है, ये एक नोबल फैमिली को बिलोंग करता है। उबर्टो ने रैंसम पे कर दिया, एडोर्नो को फ्री करा लिया, खुद ही उसकी चेन्स खोल दी। जो गुलाम को चेन से बांध के रखा हुआ था वो चेन्स उसने निकाल दी।
When he had finished his business in Tunis, Uberto returned to Venice, taking the young man with him. जब उबर्टो का काम ट्यूनिस में समाप्त हो गया, वो वेनिस वापस गया और अपने साथ ही उस नौजवान आदमी को भी, उस नौजवान लड़के को लेकर गया. A few days later, a ship was to sail for Genoa and Uberto decided to send Adorno home in that ship. कुछ दिनों बाद एक शिप वेनिस से जा रहा था जिनोवा के लिए. उबर्टो ने डिसाइड किया कि इस शिप में एडोर्नो को वो वापस भेज देगा. You have looked after me as a father and showered on me affection and kindness. पिता के जैसे आपने मेरी देखभाल की, मुझे इतने स्नेह से, इतने अफेक्शन से रखा, आप इतने दयालु रहे मेरे लिए. Won't you let me stay with you for some more time, some time more? said the young man. आप कुछ दिनों तक मुझे अपने पास नहीं रख सकते, मैं कुछ दिन और आपके साथ रहना चाहता हूं. But it will not be right on my part to do so, said Uberto. उबर्टो बोलता है, ऐसा करना मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा. It is your father and mother who need your presence the most. तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी जरूरत ज्यादा है मुझसे. इतने समय से स्लेव रहे, क्या उनके मन पे बीत रही होगी कि उनका बेटा उनसे इतनी दूर पता नहीं कहाँ है. उनको तो ये भी नहीं मालूम कि उनका बेटा जीवित है या नहीं. तो आवश्यकता तुम्हारे माता पिता को है, तुम्हारी उपस्थिति की, तुम्हारी. I should not keep from them the joy of seeing you again. जो खुशी तुमको देख के वो हासिल करेंगे, उस खुशी से मैं उन्हें वंचित नहीं कर सकता. Uberto then gave the young man enough money for the journey home and a letter. उबर्टो ने उस नौजवान एडोर्नो को इतना पर्याप्त पैसा दिया कि वो अच्छी तरह से अपने घर पहुंच सके, और एक लेटर दिया, एक पत्र दिया. Give this letter to your father, he said. ये जो लेटर है ये अपने पापा को देना. He'll perhaps remember me. शायद उन्हें मेरी याद आ जाए. It was with great sorrow that Adorno parted from Uberto. बहुत दुख से, बहुत उदास होके एडोर्नो ने उबर्टो को छोड़ा. इतना ज्यादा लगाव हो गया था उसको उबर्टो से कि जाते समय वो बहुत दुखी हो गया था. Adorno reached his home in Genoa after an absence of many years. एडोर्नो घर पहुंचा जेनोवा में बहुत सालों की गैर मौजूदगी के बाद. जब से उसको स्लेव बना के रख लिया गया था, उसके घर वाले तो शायद पूरी उम्मीद ही छोड़ बैठे होंगे कि पता नहीं हमारा बेटा है कहाँ, कब आएगा, कैसा होगा. No one knew. His parents had given up all hopes of finding him or even of his being alive. उसके माता पिता सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे और ये भी नहीं जान रहे थे कि उनका बेटा जीवित होगा या नहीं. They received him with tears of joy. उन्होंने रिसीव किया उसको तो लोग, उनके आंखों में आंसू थे जब अपने बेटे को देखा. तो Here is a letter from the man who bought me my freedom, said Adorno, giving Uberto's letter to his father. एक लेटर है उस आदमी की ओर से जिसने मुझे मेरी स्वतंत्रता वापस दिलवाई. We have cause to remember him as long as we live. और यही कारण है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे हम उस आदमी को नहीं भूल पाएंगे. उसी आदमी की वजह से तो आज वो अपने माता पिता के सामने खड़ा था, नहीं तो पता नहीं वो कभी अपने घर लौट पाता या नहीं. Adorno's father opened the letter and read it.
Adorno's father opened the letter. Adorno के पिता ने लेटर को खोला and read it. उसे पढ़ा. This letter, it said, comes to you from Uberto, whom you banished from Genoa with words of insult. लेटर में लिखा था ये लेटर आ रहा है, ये लेटर वो उबर्टो भेज रहा है जिसको आपने जेनोवा से बैनिश कर दिया था, जिसकी इंसल्ट करके आपने उसे जेनोवा से बैनिश कर दिया था. उस उबर्टो के द्वारा ये लेटर लिखा गया है. If you remember, I told you in the court that a day should come when you would feel sorry for your insulting words. अगर आपको याद है तो मैंने आपसे कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपको अपने अपमानजनक शब्दों के लिए, इंसल्टिंग वर्ड्स के लिए अपराध बोध होगा. आप सॉरी फील करेंगे कि आपने इस तरह के इंसल्टिंग वर्ड्स का, इस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया. That day has now come. वो दिन अब आ चुका है. Uberto exclaimed the old judge in a great surprise. Uberto, उसने लिखा है. And hung his head in shame. शर्म से उस जज का सिर नीचे झुक गया. You've had your revenge on me, but what a noble revenge. जज बोलता है, डॉनो सीनियर, तुमने अपना बदला ले लिया उबर्टो, पर ये कितना आदर्श बदला था, कितना नोबल रिवेंज था. His pride was all gone and he set about getting the ruler in Genoa to cancel the banishment of Uberto. उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया सीनियर एडोर्नो का. और जेनोवा में जो शासक था उससे उसने प्रार्थना की कि उबर्टो को जो बैनिश कर दिया गया है, कि वो जेनोवा में नहीं घुस सकता, उसको वहां से जो निकाल दिया गया है उसे कैंसिल कर दिया जाए, उबर्टो को जेनोवा में वापस बुलाया जाए. He succeeded in this and Uberto was invited home. इस काम में सीनियर एडोर्नो सफल रहे और उबर्टो को वापस घर आने का निमंत्रण दिया गया. The people of Genoa were delighted when he came back and gave him a great welcome. जेनोवा के लोग बहुत खुश हो गए. They were all delighted. Delighted यानी खुश होना. और बहुत जोरदार स्वागत हुआ उसका वापस आने पे. He became their leader once more. फिर से उबर्टो को जेनोवा का शासक, लीडर चुन लिया गया and devoted himself to their service. और उसके बाद लीडर बन गया फिर से और उसने लोगों की सेवा करना, लीडर का काम ही होता है सेवा करना, नेता बन के उसने फिर से लोगों का सर्विस, लोगों की सेवा करना प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया. सो दिस वॉज अ लेसन, अ नोबल रिवेंज, एक आदर्श बदला. I hope you must have understood the story. Now we shall move on to exercise. Your exercise number 1. Answer the following questions in one word or short responses. आपको सिर्फ एक शब्द में जवाब देना है या short responses में देना है. Your first question is, where is Genoa? Genoa कहाँ है? आपको जैसा बताया जेनोवा कहाँ है? इटली में. सो योर आंसर इज जेनोवा इज इन इटली. आंसर 1.
Genoa is in Italy. Uberto was the leader of a party. Name the party. उबर्टो एक पार्टी का लीडर था. आपको उस पार्टी का नाम बताना है. As I have told you earlier, there were two parties, Nobles Party and People's Party. Uberto was the leader of People's Party. Answer to People's Party. Which judge was to conduct the trial? कौन सा जज ट्रायल कंडक्ट करने वाला था? कौन सा जज मुकदमा चलाने वाला था? जज का नाम एडोर्नो. एडोर्नो. Who was called the son of a mechanic? मैकेनिक का बेटा किसे कहा गया था? उबर्टो. जज ने कहा था एडोर्नो ने कि तुम मैकेनिक के बेटे हो और तुम्हारे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है और इसलिए तुमको यहां से बैनिश किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट पनिशमेंट डिड द जज गिव उबर्टो? कौन सा पनिशमेंट जज ने उबर्टो को दिया? बैनिशमेंट फ्रॉम जेनोवा. जेनोवा से निकाल दिया था. आंसर 5. Banishment from Genoa. Where did Uberto sail to? उबर्टो कहाँ गया? वहां से जब उसे बैनिश कर दिया गया तो उबर्टो गया नेपल्स. Naples. Next. Where did Uberto start his trade? उबर्टो ने अपना ट्रेड कहाँ शुरू किया? उबर्टो ने अपना व्यापार कहाँ शुरू किया? That place was Venice. Venice. What did Uberto send to distant lands? उबर्टो दूर दूर तक क्या भेजा करता था? जो भी व्यापार का सामान है वो his merchandise. Answer 8. Merchandise. Where did he see the slave? स्लेव को उसने कहाँ देखा था? आपको पता है कि वो अपने काम से ट्यूनिशिया जाता रहता था, तो उसने स्लेव को देखा था ट्यूनिस में. आंसर 9. ट्यूनिस. What did Adorno give to his father? एडोर्नो ने अपने पिता को क्या दिया? एडोर्नो ने अपने पिता को दिया एक पत्र, जो किसने लिखा था? उबर्टो. आंसर 10. A letter written by Uberto.
taken the noble revenge? आदर्श बदला किसने लिया? As you know, Uberto. Answer 11. आदर्श बदला लिया उबर्टो ने. As you have seen, we have completed single word answers, single word questions. Now in the next period, we'll see exercise number 2, in which you have to answer the question in 2 or 3 sentences. Thank you.